यहाँ उपस्थित आचार्य श्री, शिक्षक श्री तथा मेरा सहायक मित्र, आज हिंदी सप्ताह के अवसर पर श्री आदित्य प्राथमिक शाला में हिंदी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 2 से 8 तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता बताई है। इस सर्वप्रथम कक्षा 8 से प्रारंभ करेगी जानवी। एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। बढ़िया, आप लेकर आएगी खुशी। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हम नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी के कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का रचार करती है। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को मुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सूख जाते हैं। फलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षियों जानवर और लोग भूखों में मर लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद मिलती जरूर होती है। तुम भी लोगों के मदद कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करते हैं। मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, इस एक की गोद में खेल कूद और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और इस आपको अपने भावों के प्रकट करने की शक्ति देकर आपको संसारिक जीवन के सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके इस कुछ करता क्या आप पर कर्तव्य नहीं है? आज गजब हो गया। चाची एक उड़ते हुए कौवे को हैरान करते की शर्त सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में उसकी गला सूखने लगा और जोर से प्यास लगी। उनके एक पानी का मटका देखा। पानी पर खूब गहराई में था, उसकी पहुँच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बूझ अब क्या करेगी। वहाँ बड़ा निकला था, उसमें पत्थर पानी से निकला। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी होती नहीं। नदी नाले तालाब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत
खुश रह जाते हैं। पशु पंखी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ। तुम अकाल में परेशान लोग की मदद जैसे करोगे। आज गजब हो गया। चाची एक उड़ते कोए को हैरान करने की शर्त सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर पानी सूख गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। कुछ दिनों के बाद खाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकल कर देखा तो उसके पैरों तेल जमीन ही खिसक गई। वह से पकड़कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मुहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश के पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश के कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया था, उसका इर्द का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देख और वे आग बबूला हो गए। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसला में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भाव युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमारा देश का उगा तिरंगा है। ऊपर के सरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग। सफेद पट्टी पर गले में एक चक्र है। उस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झाड़े के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देना है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करने हुए समुद्री पारियों तो करने का सूचक है। नौकर द्वारा हार चोरी करना। सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी
का चोरी कबूतर न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। नेपोलियन जब छोटा लगता था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसने टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। दिसंबर सन की काली तारीख थी। डा की विक्रम सारा भाव को त्रिवेंद्रमा के लाचित्र स्टेशन थुमोबा के दाई निरीक्षण के भील डीजा गया था। हवा के इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दी। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के एक काम के पीछे एक उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यही आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में और मेरी माता केवल 2 प्राणी है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर उन्हें मिलना दूर की हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठी था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यह दी। उन्होंने मौलिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934
37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में मैं इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्वत्र मैं यहाँ सब है आशा है बाहर सभी स्कूल से होंगे तुम्हारे खत मिला पढ़कर खुशी हुई। मैंने अबुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया। एक ईमेल पढ़ा वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है हूँ। डाक कलाम अपने स्वदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इस पढ़िए वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए